तेनालीराम विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के बेहद अजीज और विद्वान मंत्री थे। आइए सुनते हैं उनकी बुद्धिमानी का एक नया किस्सा। अंतिम इच्छा। एक दिन महाराज कृष्णदेव अपने दरबार में बड़े दुखी मन से बैठे थे। राजगुरु ने उनसे पूछा, क्या बात है महाराज, आज आप काफी उदास लग रहे हैं। महाराज कृष्णदेव बोले, आज हमें हमारी स्वर्गवासी माँ की बहुत याद आ रही है। यह सुनकर राजगुरु ने समझाया, ये तो संसार का नियम है महाराज, जो आया है वो एक दिन जाएगा ही। हालांकि खुशी इस बात की है कि आपकी माताजी ने एक अच्छा और खुशहाल जीवन पूरा किया। बस एक इच्छा अधूरी रह गई उनकी राजगुरु जी। महाराज बीच में राजगुरु को रोकते हुए बोले, वह इच्छा क्या थी महाराज? राजगुरु ने पूछा, हमारी माताजी को आम बहुत पसंद थे। अपने अंतिम समय में भी वो आम खाना चाहती थीं, पर जब तक हम आम मंगवा पाते तब तक उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राजगुरु के मन में लालच आ गया। उसने इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक तरकीब सोची और बोला, महाराज ये तो काफी गंभीर समस्या है। इसका मतलब माताजी को अभी भी शांति नहीं मिली होगी। महाराज कृष्णदेव और दुखी हो उठे और बोले, आप ही बताइए राजगुरु कि हम क्या करें। राजगुरु बड़ी चालाकी से बोला, महाराज अगर आप अपने नगर के सभी ब्राह्मणों को एक भोज पर बुलाएं और फिर उन्हें एक एक सोने का आम दान करें तो आपकी माताजी को शांति मिल सकती है। महाराज कृष्णदेव राजगुरु की बातों में फंस गए और उन्होंने ऐसा ही करने का निर्णय ले लिया। अगले दिन एक बड़ा ब्राह्मण भोज हुआ और उसके बाद सभी ब्राह्मणों को एक एक सोने का आम देकर विदा किया गया। तेनालीराम को जब ये सब पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने राजगुरु को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन तेनालीराम राज दरबार में आकर बोला, महाराज जिस तरह राजगुरु ने माता जी की आत्मा को शांति दिलवाई, उसी तरह मेरी माँ को भी शांति की प्रतीक्षा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी सभी ब्राह्मणों को कल अपने घर भोज पर बुलाना चाहता हूँ। राजगुरु बीच में ही बोला, इससे महाराज को क्या आपत्ति हो सकती है तेनाली? तुम तैयारी करो और हम कल सुबह तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। अगले दिन राजगुरु अपनी टोली के संग सुबह सुबह तेनालीराम के घर पहुँच गए। सबने जम के दावत का मजा उठाया। जब भोजन समाप्त हो गया तो राजगुरु बोला, तेनाली क्या तुम अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए कुछ सोने की चीज दान नहीं करोगे? तेनालीराम बोला, बिल्कुल राजगुरु, आप सब आंगन में चलिए, मेरे पास आप सभी को देने के लिए कुछ है। सभी लोग आंगन की तरफ चल दिए। आंगन में पहुंचकर राजगुरु और बाकी ब्राह्मणों के होश उड़ गए। आंगन के एक कोने में थोड़ी सी आग जल रही थी, जिसमें सोने की सलाखें गर्म की जा रही थी। राजगुरु ने चिल्लाकर कहा, ये सब क्या है तेनाली? तेनालीराम बोला, राजगुरु जी, मेरी माँ के घुटनों में हमेशा बहुत दर्द रहता था। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके घुटनों में लोहे की गर्म सलाखें लगाई जाएं। हालांकि उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उससे पहले ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए मैंने ये सोने की सलाखें गर्म करवाई हैं। जब मैं इन्हें आपके घुटनों में लगाऊंगा तभी मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। राजगुरु आग बबूला होते हुए बोला, अरे तुम पागल हो गए हो क्या तेनाली? भला ऐसा कैसे हो सकता है? तेनाली बोला, क्यों नहीं हो सकता है राजगुरु? जब आपको सोने के आम देकर राजमाता की आत्मा को शांति मिल सकती है तो आपके घुटनों में गर्म लोहे की सलाखें लगाने से मेरी माँ की आत्मा को तो भी शांति मिलनी चाहिए ना। राजगुरु तेनाली की बात को समझ गया। वो अपने किए पर शर्मिंदा था। अगले दिन सारे ब्राह्मण महाराज को सोने के आम वापस दे गए। जब महाराज कृष्णदेव को इस घटना के बारे में पता चला तो वो खूब ठहाके लगा के हंसे।